नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बजट को लेकर बोले सीएम धामी, कहा पीएम मोदी उत्तराखंड का रखते हैं हमेशा ध्यान, इस बार भी उम्मीद। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद, कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज, युवाओं को टैक्स में छूट की आस। माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का उमड़ा सैलाब, हर की पौड़ी पर श्रद्धालु लगा रहे हैं डुबकी, मोक्ष की कामना के साथ किया दीपदान। उत्तराखंड में 18 पुलिस और अधिकारियों का तबादला, एएसपी विवेक कुमार को एसटीएफ की जिम्मेदारी, सुरक्षा रणनीति के तहत फेरबदल। केदारनाथ बद्रीनाथ समेत 48 मंदिरों में गैर हिंदू रहेगा प्रतिबंधित, बोर्ड बैठक में रखा जाएगा मुद्दा, मंदिर समिति सरकार को भेजेगा प्रस्ताव। और उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट ली है, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे वित्त मंत्री के पिटारे में क्या। आज बजट पेश होना है, आपको बता दें, और उत्तराखंड को क्या कुछ मिलने वाला है इस बजट में, इस पर हम चर्चा करेंगे। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। वित्त मंत्री के पिटारे में आखिर क्या है, ये अहम और महत्वपूर्ण है। कैबिनेट बैठक में लगेगी बजट पर मुहर, थोड़ी देर में पेश होगा आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार पेश करेंगी ये बजट, और उत्तराखंड को इस बजट में क्या कुछ मिलने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड को काफी आस है युवाओं के लिए रोजगार के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से उत्तराखंड तीर्थाटन का क्षेत्र है, ऐसे में सबसे अहम हो जाता है कि उत्तराखंड को विशेष पैकेज मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट बैठक में मुहर लगेगी, बजट पर मुहर लगेगी, थोड़ी देर में पेश होगा आम बजट। इस वक्त की हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू, कैबिनेट बैठक में लगेगी बजट पर मुहर, थोड़ी देर में पेश होगा आम बजट। तो थोड़ी देर में आम बजट पेश होगा, यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, थोड़ी ही देर में कैबिनेट बैठक के बाद बजट पेश होगा। तो उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद है, कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज, युवाओं को टैक्स में छूट की आस है। उत्तराखंड को केंद्र के बजट से राहत की उम्मीद है, तो कुंभ के लिए स्पेशल पैकेज की उम्मीद उत्तराखंड को है। युवाओं को टैक्स में छूट की भी आस है। उत्तराखंड को केंद्र से राहत की उम्मीद, उत्तराखंड को इस बजट से राहत की उम्मीद है। कुंभ के लिए भी मिल सकता है स्पेशल पैकेज, युवाओं को टैक्स में छूट की आस है। उत्तराखंड को केंद्र से बजट से राहत की उम्मीद, कुंभ के लिए मिल सकता है स्पेशल पैकेज। और हमारे साथ राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवनारायण संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश वर्मा जी, हम आपका रुख करेंगे। आज जो है आम बजट पेश होना है, कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार ये बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड को इस बजट से काफी आस है, कुंभ के लिए स्पेशल पैकेज, साथ ही युवाओं के लिए कई उम्मीदें हैं कि युवाओं के लिए भी इस बजट में, इस पिटारे में कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या कुछ अहम हो सकता है आज इस बजट में उत्तराखंड के लिए खासकर? बिल्कुल मनोज, देखिए उत्तराखंड के लिए ये महत्वपूर्ण बजट है और आम बजट है। ये जनता का बजट है और जनता की अपेक्षा उस बात को लेकर के है कि इस बार जो बजट है वो वित्त मंत्री अभी हालांकि कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे ठीक जो है वो इसकी शुरुआत करेगी, बजट को बताएगी कि कितने राज्यों में कितना बजट जो है किन किन व्यवस्थाओं को लेकर के आगामी सरकार की क्या नीति है उसको उसके आधार पर दिया गया है। तो अभी ये बड़ी अपेक्षाएं जो है वो सभी ने टकटकी जो है वो इस समय लगाई हुई है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ठीक 11 बजे जो है निर्मला
सीतारमण जो है वो इस बजट को पढ़ेंगी और साथ ही इस बात की अपेक्षा उत्तराखंड के देशवासियों को इस बात की अपेक्षा है कि इस बार का जो बजट होगा वो बेहद ही खास हो सकता है, क्योंकि ऐसी चीजें हैं, क्योंकि 2027 का देखिए महाकुंभ अर्धकुंभ जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है, तो उसके लिए एक स्पेशल बजट जो है वो निर्धारित हो सकता है। लेकिन इससे साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि मनोज, क्योंकि देखिए लगातार जो देवभूमि उत्तराखंड है यहाँ पर दैविक आपदाओं का प्रकोप देखने को मिलता है। हाल ही में जो है दैविक आपदाओं के चलते जो है प्रदेश काफी पिछड़ गया है और कई राहत पैकेज की मांग जिस तरीके से केंद्र सरकार से अब तक की गई थी उस तरीके का पैकेज अभी राज्य सरकार को नहीं मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बजट है और बजट का मतलब कि पूरे व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको आम जनता से जुड़ा ये बजट है। आम जनता को किस किस चीजों की जरूरत है इस समय, क्योंकि लगातार हम जनता के बीच में जब पहुंचे हैं तो जनता का यही अब तक का ये कहना है कि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया। तो कह सकते हैं कि महंगाई का इस समय बड़ा प्रकोप जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में खासतौर से है, क्योंकि जो जितने भी खाद्य वस्तुएं हैं जब तक वो पहाड़ पर पहुंचती है तो उनके दाम जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे तमाम पहलू है। घरेलू जो महिलाएं हैं उनको बजट में इस समय क्या मिल सकता है ये अभी फिलहाल देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से दैविक आपदाओं का मैंने जिक्र किया मनोज, ये एक बड़ी समस्या पहाड़ के लिए है और इसके साथ साथ जो वन क्षेत्रों में जो वन लगातार उत्तराखंड झेल रहा है, क्योंकि उससे करोड़ों रुपए की वन संपदा जो है वन अग्नि जब होती है तो उसमें करोड़ों रुपए की वन संपदा जो है वो नष्ट हो चुकी है। अगर ये वन संपदा अगर नहीं बचेगी इस प्रदेश की, इस तरीके से वो विकास के नाम पर पेड़ काटे जाएंगे, तमाम ऐसे काम है जिनको लेकर के लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जो अगर इस प्रकृति को बचाने को लेकर के जो प्राकृतिक प्रेमी है ये सभी लोग सामने आए हैं कि अगर ये बचेगी तो तभी जो है देवभूमि यानी कि जो उत्तराखंड की संस्कृति है या उत्तराखंड का माहौल है, उत्तराखंड का जो एडवेंचर में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर के एक बजट की जो है अपेक्षा वो यहाँ का आम नागरिक चाहता है। और यही बात है कि जो पहाड़ की स्थिति है, पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ जैसी है, यानी कि पहाड़ का जीवन जो है वो पहाड़ जैसा है, क्योंकि पहाड़ का लगातार पलायन की समस्या है, रोजगारों की समस्या है, उद्योगों की समस्या है। तो देखिए ये तमाम ऐसे पहलू है। लेकिन कितना पिछले बार यानी कि 2024 और 25 का जो बजट हम लोगों ने देखा था वो लगभग 48 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रदेश को दिया गया था। लेकिन इस बार का जो बजट है वो अपेक्षा जताई जा रही है कि इससे ज्यादा बड़ा होगा और बेहतर होगा, ताकि जो विकास की नींव है उत्तराखंड की वो उसको संभालने में कारगर साबित हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अभी अब फिलहाल थोड़ा सा समय है, क्योंकि ठीक 11 बजे वित्त मंत्री जो बजट पेश करेगी, सबकी निगाहें जो है उस बजट को लेकर के लगी है। लगातार जो लाइव कवरेज जो है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से राजेश जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शिवनारायण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवनारायण, अगर बात करें आपदाओं का प्रकोप उत्तराखंड लगातार झेलता रहा है, रोजगार सृजन जो है यहाँ बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि पलायन जो है युवा पलायन कर रहे हैं, वहां पर रोजगार उतना नहीं है। तो ऐसे में रोजगार सृजन और आपदाओं में जो क्षति हुई है उसके लिए राहत पैकेज की लगातार मांग की जा रही थी। तो इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं उत्तराखंड को, और उत्तराखंड को इस बजट से क्या कुछ मिल सकता है। फोन अनम्यूट करिए शिवनारायण। ठीक है शिवनारायण, अपनी बात रखें। शायद हमारे संवाददाता शिवनारायण की आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ तकनीकी व्यवधान है। एक बार फिर से राजेश जी का रुख करेंगे। राजेश जी उसी सवाल के साथ हम आपके पास आएंगे।
रोजगार सृजन जो है उत्तराखंड के लिए अहम बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड की कहा जाता है कि युवा जो है वो पलायन को मजबूर है, क्योंकि रोजगार उनको नहीं मिल पा रहा है। और सबसे अहम बात जो अभी आपने कहा कि आपदा का ये प्रदेश है, जितना बड़ा जो ये प्रदेश पहाड़ का ये प्रदेश, पहाड़ जैसी समस्याएं इस प्रदेश के लिए है। तो ऐसे में निश्चित रूप से केंद्र की नजर होगी उत्तराखंड के लिए, और आने वाले अर्ध कुंभ के लिए जिस तरीके से ये सरकार जो है आस्था पे भरपूर खर्च करती है, तो अर्ध कुंभ में भी कुछ स्पेशल पैकेज, स्पेशल बजट जो है वो सरकार दे सकती है। इसकी पूरी उम्मीद उत्तराखंड वासियों को है। बिल्कुल मनोज, देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि दैविक आपदाओं से जो है देवभूमि घिरी हुई है, और अब तक अगर हम बात करते हैं तो बड़ा नुकसान जो है अभी हाल ही में जो है थराली और धराली की घटनाओं में हुआ, जिसमें लगभग सरकार, केंद्र सरकार से राज्य सरकार ने मांग की थी कि लगभग जो बजट है उसको बढ़ाया जाए, यानी कि जो दैविक आपदाओं के जो मानक है उसमें जो है बढ़ोतरी की जाए, उसमें कुछ घटोतरी की जाए, तो उसको जो है गंभीरता से देखा जाए। जो उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपदा आई है, और आपदा के कारण जो है ये कहीं ना कहीं प्रदेश जो है वो पिछड़ा है। जो विकास का पहिया जिसकी गति से चल रहा था धामी सरकार के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं वो विकास का पहिया इन दैविक आपदाओं के चलते उसमें उसकी गति जो है वो धीमी हुई है। और है कि जो सरकार लगातार इस बात की अपेक्षा कर रही है, इस बात की गुहार भी मुझे लगता है कि लगी होगी, लगती आई है कि जो बजट है, खासतौर से जो आपदा इससे जुड़े जो बजट है या उनके जो मानक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी राहत और ऐसी छूट जो है वो उत्तर प्रदेश को मिले, ताकि जो उत्तराखंड की जो नींव है उसको मजबूती से जो है वो किया जाए, उसको रखा जाए। और देखिए ये बड़ा गंभीरता का विषय है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मनोज, देखिए 2027 में जो अगर हम बात करते हैं तो कुंभ है, अर्ध कुंभ की शुरुआत होने जा रही है, और कुंभ को लेकर के जिस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि महाकुंभ अभी जो है प्रयागराज में जिस तरीके से चला, उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस बार जो अर्ध कुंभ है उसको लेकर के भी एक बड़ी तैयारी जो है वो राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। और चाहती है राज्य सरकार कि अगर तमाम इस तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, क्योंकि हरिद्वार नगरी में ये कुंभ होना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो तो उसको एक पैसिफिक, एक अच्छा बजट अगर उसको मिलेगा, तो तभी वहां की जमीनी स्तर पर और बेहतर तरीके से तैयारी हो पाएगी। और जो अर्धकुंभ का देश और विदेश में जिस तरह से डंका चलता है, लोग दूर दूर से आते हैं प्रदेश के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो देखिए इसके साथ साथ अगर आगे और बढ़ते हैं तो देखिए पहाड़ की जो विकट स्थितियां हैं वो वन जीव और मानव संघर्ष भी है, और इसमें वन अग्नि एक बड़ा कांड जो लगातार जो फायर सीजन आता है तो उसके दौरान देखने को मिलता है, और बड़ी संपदा जो है वो मनोज जल करके राख और खाक हो जाती है। और यही वजह है कि वन संपदा को बचाने के लिए एक विशेष पैकेज की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। और अभी तक अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वन संपदा को बचाने के लिए बड़े कम संसाधन है इस तरीके के विभागों के पास मौजूद है। बजट भी जो हालांकि दिया जाता है तो वो भी इस तरीके से पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं वन संपदा को बचाने के लिए एक आस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की इस बात को लेकर के भी है कि इसको बचाया जाए, और इसके लिए एक विशेष आमतौर पर जो पैकेज आज वित्त मंत्री अपनी विभाषण में अभी 11 बजे जो प्रस्तुत करेंगी, तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमें ये 3 तस्वीरें दिखाना। राजेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमें ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे पहले थोड़ी देर में पेश होगा बजट, उससे पहले हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा दें। वित्त मंत्री 9वीं बार बजट पेश करेंगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है, इस बैठक के बाद कुछ ही देर में बजट पेश करेंगी। बजट पर मुहर लग गई है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बजट पर मुहर लगी है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है, और इस बैठक में बजट पर मुहर लगी है। बजट पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। और शिवनारायण का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवनारायण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटे व्यापारियों के लिए अगर जब बात होगी तो उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं। रोजगार की अगर बात हो, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपदा का प्रदेश है, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और बिगड़ता रहता है, साथ ही रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा,
इस पर जब इस तरफ जब बजट जाएगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड को काफी उम्मीदें हैं और उत्तराखंड को काफी कुछ मिल सकता है। हाँ, देखिए, बताना चाहूंगा कि इस बार का जो बजट बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसको जो विकसित भारत 2047 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो हर स्टेट में, हर प्रदेश में ऐसे प्रदेश में हर तरह की सुविधाएं देने के प्रयास लगाया जा रहा है कि जो इस तरीके से हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है वो भौगोलिक परिस्थितियों से आपको सभी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देवी आपदाएं आती रहती हैं। तो इसी को लेकर के ज्यादा इधर ध्यान भी दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी पिछले हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे आपदाओं का दौर रहा, लगातार इस आपदाएं आती रहती हैं। जिस तरीके से यहाँ पे सड़कें हैं या स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा है, इसको लेकर के सरकार का कहीं ना कहीं इधर ध्यान जरूर जाएगा। और हो सकता है कि इसको एक विशेष पैकेज दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पे रोजगार को लेकर के बात हो रही है, चाहे जिस तरीके से भी आप लगा सकते कि किस तरह नुकसान यहाँ पे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं पे वन विभाग की बात करें तो वनों में जिस तरीके से वन्य जीव संघर्ष इस बार देखने को मिला है लगातार। और एक विशेष बात इस बार यह है कि इस बार जो सर्दियों में भी वन अग्नि देखने को मिली है, उसको लेकर के ध्यान में उत्तराखंड की तरफ ध्यान दिया जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे बार बार वन्य जीवों का भी है, उस पर भी ध्यान दिया जा सकता है। और शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के लगातार जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड प्रदेश, और एक विशेष बात ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वर्ष होने की वजह से जहां जहां पे चुनाव में उन प्रदेशों में ज्यादा ध्यान भी दिया जा सकता है। और आम आदमी को यही उम्मीद है कि हमें इस बजट से राहत मिले, और ज्यादा से ज्यादा जितना, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, हर किसी की आस यही है कि हमें इस बजट से राहत मिले। क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, शांत प्रदेश है, उसको लेकर के यहाँ पे जिस तरीके से लगातार आस लगाई जाती है कि प्रदेश की केंद्र की तरफ देखा जाता है कि आस भरी निगाहें से वहां से देखा जाता है। तो इस लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं हर किसी वर्ग को यहाँ पे राहत देने की एक कयास जरूर देखने को मिल सकती है। जी हाँ बिल्कुल। अब सूर्यनारायण आप हमारे साथ बने रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और लगातार इस पर चर्चा जारी है। निर्मला सीतारमण कुछ ही देर में बजट पेश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री के पिटारे में क्या। उससे पहले हम सीधा लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुनाते हैं आपको। जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए। 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था वो अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। आप याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय भी गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए। हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सदगुरु रविदास जी महाराज ने वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती। विधान आए देव ऋषि वाणी,
और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने भुलाया हो, भुला दिया हो। आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, उन्होंने सबसे पहले हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके। हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया। रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए। और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की तह में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सदगुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। ये हमारा सौभाग्य है, आज मुझे यहाँ पे सदगुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे। यहाँ भजन मंडली बैठ जाएगी, यहाँ भक्तगण बैठ जाएंगे, यहाँ मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। थोड़ी देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे बजट को लेकर लोगों की अलग अलग राय। आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीद है। के न्यूज पर जनता ने दी अपनी राय। बजट को लेकर लोगों की अलग अलग राय, क्या कुछ कहा लोगों ने, हम सुनाते हैं आपको। देखिए, पिछले बजट से तो बड़ी मायूसी देखने को मिली, ग्राहकों को भी, जनता को भी, व्यापारियों को भी। इस वर्ष मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है दिन पे दिन। चांदी सोना देखिए कहाँ पहुंच रहा है। एक आम आदमी अपनी बहन बेटी की शादी कैसे करेगा? यहाँ तक कि वो अपनी बहन बेटियों को कम से कम 20 ग्राम 25 ग्राम सोना तो एक चढ़ाता ही है, वो भी नहीं चढ़ा पाएगा। इसको देखते हुए सरकार को खाद्य पदार्थों पर, सोना चांदी पर और बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बजट पिछली बार भी अच्छा नहीं था और इस बार भी अच्छा नहीं होगा शायद, क्योंकि मध्यम वर्ग के लिए हर चीज़ के लिए परेशानी है। रसोई गैस और जितनी घरेलू वस्तुएँ हैं तो दिन पर दिन इनकी कीमत बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, अगर आम आदमी को इसकी सहूलियत नहीं मिलेगी तो बहुत परेशानी होगी। हमारे यहाँ सिलेंडर दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। पिछली बार जैसे सरकार ने वही किया, पुरानी शराब नई बोतलें परोस दी, कोई आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए भी हम लोग निराश हैं। जैसे नई साल पर सिलेंडर महंगा कर दिया गया। मंगलसूत्र की बात करने वाले मोदी जी ने लोगों की चांदी के पैरों को दूसरे तक छीन लिए। सोने 160 180 पहुँच गया, चांदी 4 लाख पहुँच गई। तो आम जनता बहुत त्रस्त है महंगाई से, विदेश नीति से, हर जगह विफल रहा है। और ख़ास उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ आम बजट में मध्यम वर्ग को मिलेगा। सिर्फ जो कुछ हो रहा है पूंजीपति लोगों के लिए हो रहा है, सिर्फ 2 लोगों के लिए हो रहा है। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। आज सरकार आम बजट पेश करेगी, उसी को लेकर के न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर पहुंचने के बाद लोगों से उनकी राय जानना चाहती है कि आखिरकार आम बजट को लेकर जनता की क्या राय है और जनता को क्या उम्मीद लग रही है। क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लगभग बजट पेश करने वाली हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ जनता के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, आज आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद जताई जा रही है बजट को लेकर? उम्मीद ये राहत भरा बजट आना चाहिए तो जनता को राहत मिले। जीएसटी जो इन्होंने खाद्य पदार्थ पर लगा रखी है, खाद्य पदार्थ की जीएसटी खत्म होनी चाहिए। किसानों के लिए उर्वरक प्लस पेस्टिसाइड पर जो जीएसटी लगा रखी है 18% और 5%, वो समाप्त होनी चाहिए, जो किसानों को सुलभ और सस्ता खाद और कीटनाशक दवाएं मिल सके। अच्छा, गृहिणियों के लिए अगर बात करें तो गृहिणियों को के लिए क्या कहेंगे? जिस तरह की महिलाओं ने भी आम बजट को लेकर उम्मीद जताई है। मैं गृहिणियों को यदि जीएसटी में राहत मिलेगी तो गृहिणियों को उसका फायदा मिलेगा। गैस सस्ती होनी चाहिए,
पेट्रोल सस्ते होने चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे बजट को लेकर? जन सामान्य की जो स्थिति है इस समय बहुत व्यथित है। हर चीज चरम पे है महंगाई पर, और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आम जनता की। आम जनता को इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ हमारी सरकार को कदम नहीं उठाने चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाई बजट को लेकर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि महंगाई कम हो। तो जीएसटी भी घटाई, जीएसटी पे घटाने के बावजूद भी कोई महंगाई कम नहीं हुई। जो वजन लीटर में आते थे 900 ग्राम का वजन, वो 750 ग्राम में वजन हो गया। महंगाई बजाय घटने के बढ़ी है। मैं यही अनुरोध करता हूँ सरकार से कि महंगाई पर अंकुश लगे। फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।